जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस 12 बज चुका है। जो भी बच्चे ऑनलाइन आ गए हो तो प्लीज़ मैसेज कर दीजिए, जिससे कि हम लोग अपना ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट कर सकें। तो आज के इस ऑनलाइन टेस्ट में हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान की उद्देशिका, विशेषताएं एवं नागरिकता के टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लास का टाइम नोट कर लीजिए। क्लास का टाइम है, पहली क्लास होती है 12 बजे, दूसरी क्लास जो होती है रात के 8 बजे। दोनों ही क्लास को आपको हर हाल में ही ज्वाइन करना है और इस बार वर्दी लेकर रहनी है और अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा, तो खुद से प्रयास कीजिए। सबसे पहले आप लोग ऑनलाइन क्लास का टाइम नोट कर लीजिए किसी कॉपी पर, ताकि आप लोग भूले ना। और दोनों ही क्लास को आपको हर हाल में ही ज्वाइन करनी है और इस बार वर्दी लेकर रहनी है और अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। तो पहली क्लास होती है 12 बजे, किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग। पहली क्लास होती है 12 बजे, जिसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है। दूसरी क्लास जो होती है आपके रात के 8 बजे, जिसमें आपका डेली लाइव टेस्ट होता है। तो दोनों ही क्लास को आपको हर हाल ही में ज्वाइन करना है। यदि आप ज्वाइन नहीं करते तो आपका ही घाटा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्न शब्दों पर विचार करें। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या आंसर होगा। सही क्रम में आपको रखना है इसको। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले नंबर पे आ जाएगा सार्वभौमिक। ठीक है, दूसरे नंबर पर समाजवादी और तीसरे नंबर पे आ जाएगा धर्मनिरपेक्ष। चौथे नंबर पे आ जाएगा प्रजातांत्रिक। ठीक है, इस प्रकार से आप ये क्रम से लगा सकते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है आपका अनुच्छेद 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोटों के उपयोग से कीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। ठीक है, भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, हम भारत के लोक शब्दों से। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो डी है आपका, हम भारत के लोग शब्दों से, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गाइस अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। गाइस अगला क्वेश्चन है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है।
ये रहे ऑप्शन। बताइए क्या आंसर होगा। पहले आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद ही आंसर दीजिए। वीडियो को स्किप कर लीजिए, फिर पढ़िए, बाद में आंसर दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन वी जो है आपका, सॉरी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय गणतंत्र की 26/11/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? बताइए क्या आंसर होगा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। गाइस अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सही है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सामाजिक समानता संविधान में पर्याभूत है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गाइस अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग। ऑप्शन जो डी है आपका अखंडता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गैस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्ता संपन्न, लोक कल्याण। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो डी है आपका लोक कल्याण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है? उद्देशिका संविधान का भाग है, क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है आपका बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसाधनात्मक सरकार, अध्यात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग। कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ऑप्शन सी जो है आपका सर्वप्रभुत्ता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बताइए क्या आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गाइस अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी से आंसर दिए सभी बच्चे। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मूल अधिकारी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो डी है आपका आर्थिक स्वतंत्रता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। अधोलिखित कोटों में से सही उत्तर चुनिए। बताइए क्या आंसर होगा।
सो गाइस, क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समाजवादी, पथ निरपेक्ष, अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। संविधान में दिया गया आमुख, संविधान में दिया गया आमुख। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, तीसरा और चौथा। गाइस, अगला क्वेश्चन है कि समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए हैं 41 संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 43वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो बी है आपका 42वें संशोधन द्वारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है सभी व्यक्ति पूर्णता और सामान्य रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता, समिष्टिवाद, समाजवाद, अंतर्क्रियावाद। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो ए है आपका सार्वभौमिकता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या आंसर होगा। आयरिश आइलैंड गणतंत्र, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है। भारत की, अमेरिका की, ब्रिटेन की, स्विट्जरलैंड की। बताइए क्या आंसर होगा। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है। भारत की, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है, किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है। फ्रांस, आयरलैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो बी है आपका आयरलैंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की व्यवस्था, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग फिलहाल। अगला क्वेश्चन देखिए। सूची 1 को भारतीय संविधान की सेकंड जिस देश से अपनाया गया है के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। ऑप्शन सी जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नीचे देखे कोड से का उपयोग करते हुए सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है आपको। आंसर मैं क्लियर कर देता हूं। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से, तो ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, ऑस्ट्रेलिया में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, कनाडा में। बताइए क्या आंसर होगा। लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका,
में, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए में है, केवल यूके में है? बताइए क्या आंसर होगा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। गाइस अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में ऑप्शन जो डी है आपका न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड? बताइए क्या आंसर होगा। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन जो ए है आपका कनाडा से, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसआर, ऑस्ट्रेलिया? बताइए क्या आंसर होगा। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गाइस अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? एक, संविधान संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन, सत्तावादी सरकार? बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो डी है आपका सत्तावादी सरकार, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गाइस अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के वैध होने के कारण क्या है? भारतीय संविधान के वैध होने के कारण, ऑप्शन जो डी है आपका, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जी ऑस्टिन। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बी आर अम्बेडकर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए कॉपी पर, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। पहले आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, बाद में सोच समझकर आंसर दीजिए आप लोग। बी वाला जो ऑप्शन है आपका पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में कौन सही नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज, संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति, राष्ट्रीय पद्धति की सरकार? बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो डी है आपका राष्ट्रीय पद्धति की सरकार, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें विधि निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो डी है आपका केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। कथन ए पढ़िए, कारण आर पढ़िए, बाद में सोच समझकर आंसर दीजिए आप लोग। ठीक है, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? न्यायिक समीक्षा। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन जो ए है आपका गुट निरपेक्षता, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।